हेलो फ्रेंड्स एंड गुड गुड आफ्टरनून। मैं हूं आपका दोस्त पीयूष, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। तो ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कल का एक शार्प फॉल के बाद जो कैंडल है आज की, वो एक इनसाइड बार की कैंडल है। इसका मतलब मार्केट ने थोड़ा पॉज लिया है। यहाँ से मार्केट डिसाइड करेगा कि अपसाइड की रैली या फिर डाउन साइड की रैली 24,000 तक। और अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन चल रहा है ऑल टाइम हाई के पास। और जब तक कि निफ्टी 25,200 या 25,000 के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोज नहीं देता है वीकली में, तब तक कि बैंक निफ्टी में भी शायद रैली नहीं होना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग फिलहाल चलते हैं डायरेक्टली 50 मिनट चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 में। तो आप सबको पता है कल का, अगर आप हमारा वीडियो देखोगे तो आपको हम लोगों ने यही बोला था कि आपको ये जो जोन दिख रहा है, ओके, ये जो पूरा का पूरा जोन है, ओके, ये है 24,600 का जोन। ओके, तो 24,600 में क्या है कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम किया था। तो आज के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ओके, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और यही जोन के पास अगर आता है, हम लोग एक सपोर्ट लाइन यहाँ पे निकाल लेते हैं 24,600 में। अगर मार्केट यहाँ तक, अगर गैप डाउन होने के बाद अगर मार्केट हमें यहीं पे फिर से रेजिस्टेंस के पास अगर मिलता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट करेंगे। ये पहला प्लान था। दूसरा, अगर गैप फिल होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी हमको नेगेटिव साइन दिखाता है तो हम लोग यहाँ से भी शॉर्ट करने वाले थे। और कल का जो स्विंग हाई होता है, मतलब कि 24,900 और 25,000, ये दो जो कल के स्विंग हाई थे, और 24,800 में कल का भी ओपन इंटरेस्ट बन रहा था। ओके, तो ये 24,900 हम लोग रेजिस्टेंस को ऐसे लगा के हम लोग शॉर्ट कर सकते थे। आज के लिए यही हमारा प्लान था। बट जब कभी भी प्लान होता है उसके हिसाब से मार्केट तो चलता नहीं है, या फिर ओपन नहीं होता है। तो सबसे अच्छी बात ये हुई थी आज कि मार्केट ओपन हुआ कहाँ पे, जहाँ पे कल का क्लोजिंग था। ओके, क्लोजिंग ओपन हुई है, 50 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्लोजिंग जहाँ पे हुआ वहीं पे मार्केट ओपन हुआ है। और जब मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोग को लगा था कि गैप डाउन होगा, लेकिन सरप्राइजिंगली वहीं पे ओपन हुआ है। तो पहले तो हमारे जो दो प्लान थे कि गैप फिल करेगा और या फिर जो भी 24,600 का रेजिस्टेंस लेगा, ये दोनों प्लान फेल हो गए। अभी फिलहाल ये देखना था कि करना क्या है मार्केट में। तो फिर हम लोग चलते हैं कि ओपन इंटरेस्ट की तरफ। तो हमें ये देखने को मिला था, अभी मैं आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ कि आज सुबह सुबह क्या हुआ था। आप यहाँ पे देख सकते हो प्योरली 24,800 जो कि कल का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों था। ओके, जहाँ पे रेजिस्टेंस के मतलब कॉल के ओपन इंटरेस्ट के कॉन्टैक्ट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे थे। आज सुबह सुबह ये देखा गया कि 24,700 में भी सबसे ज़्यादा लोगों ने पुट ही शॉर्ट किया है, और 24,750 और 24,800 में लोगों ने पुट शॉर्ट किया है, और कॉल से लोग निकल चुके थे। इसका मतलब क्या होता था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की रैली दे सकता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशन को नहीं बनाया, क्योंकि जो भी हमारा व्यू था वो डाउन साइड के लिए व्यू था। क्योंकि अपसाइड के लिए तो अच्छा खासा व्यू तभी बनेगा जब 24,900 या फिर 25,000 के ऊपर क्लोज होगा तब। तो अपसाइड के लिए तो हमारा डायरेक्शन क्लियर था कि हमें ये दो लेवल के ऊपर ही हमको ट्रेड करना है। लेकिन डाउन साइड में क्या हुआ था कि डाउन साइड में आज मार्केट ने हमें चांस नहीं दिया था। लेकिन चलो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, क्योंकि मार्केट ने वन साइड का रैली किया था। लेकिन आपको यहाँ पे एक और बात दिखाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे 15 मिनट का, अगर हम लोग ये डेट को चलिए, ये वाले 19 को अगर आप देखिए 15 मिनट में, अगर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने एक डोजी पैटर्न बनाया और मार्केट उसी दिन के लिए साइडवेज हो गया। ओके, यही एक जोन के लिए साइडवेज हो गया। ये हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट डे भी देखते हैं, 16 तारीख को देखते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे भी बहुत बड़े वीक है, मार्केट ने क्या किया है। ओके, ये भी एक साइडवेज जोन में ही मार्केट फंसा है। तो जब कभी भी एक ये डोजी पैटर्न या फिर इनडिसिजिव कैंडल जहाँ पे भी बनती है ओपनिंग में, तो दो दो ही टाइप के मार्केट उस दिन रन होते हैं। फर्स्ट, कि मार्केट अगर डोजी का साइज अगर बहुत बड़ा है तो मार्केट उसी के अंदर मूव होता है, ये साइडवेज मार्केट हम लोग जिसे कहते हैं। दूसरा, अगर हाई या लो ब्रेक होता है तो वन साइड रैली देता है, क्योंकि उसका डोजी का मीनिंग ये होता है कि लोग कंफ्यूजन स्टेट में है। तो कोई भी एक पार्टी विन होने वाली है, वो वन साइड में जाता है। आज सेम हुआ है।
आज सुबह सुबह हम लोगों को ये दिख रहा था कि आज सुबह सुबह डोजी बना है और इसका हाई और लो हम लोगों ने मार्क भी किया था। और जिसका जब ब्रेकआउट हुआ, ओके, इसका जब ब्रेकआउट हुआ तो ट्रेड लेने के लिए मैंने ये किया था कि इसके बाद हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम में गए थे। फर्स्ट और 5 मिनट में गए थे। तो 5 मिनट में हम लोग चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, रिटेस्ट नहीं था कुछ भी। 1 मिनट में अगर हम लोग देखते हैं कि 1 मिनट में क्या था आज का मार्केट। 1 मिनट, ओके, तो ये देखिए। तो आज का मार्केट 1 मिनट में यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक था और मतलब एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके अगर बुलिश कैंडल बनाता तो हम लोग कर सकते, लेकिन ठीक है, आज डायरेक्टली मार्केट अपसाइड की रैली दिया। लेकिन हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे बनाया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे 24,900 में कल से सबको पता था कि 24,900 में एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, हम लोग इसको मार्क कर लेते हैं। 24,900 में एक अच्छा खासा ऊपर इंटरेस्ट है। एंड उसके बाद 24,900 के बाद हमको पता था कि 24,000 के बाद 24,900 के बाद एक 25 में एक ओपन इंटरेस्ट है। ओके, तो जब वन साइड का रैली आया मार्केट में तो हमने ये देखा कि मार्केट यहाँ पे 24,900 को टच कर दिया। टच करने के बाद भी हम लोग श्योर नहीं थे क्योंकि यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम दिखा रहा था। लेकिन सबको पता है कि अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद अगर वो नीचे आता है मतलब फॉल्स ब्रेकआउट देता है तो ऊपर का जो ये जोन था, ये भी जो भी जोन था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। ये जोन था, इसको हम लोग लिक्विडिटी जोन बोलते हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे सेलर्स लोग यहाँ पे हैं, मतलब यहाँ से जो भी कुछ होगा वो वन साइड डायरेक्शन में जाएगा, अप साइड हो या डाउन साइड हो, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने शॉर्ट करके रखे उनके एसएल यहाँ पे है। और जिन लोगों ने फिलहाल लगता है जिन लोगों की 24,900 के ऊपर मार्केट जाना है, उन लोगों के एसएल यहाँ पे है। तो उसके बाद 1 मिनट पे कंफर्म नहीं हो रहा था। यहाँ पे कंफर्म हुआ था कि मार्केट डाउन साइड की, लेकिन 1 मिनट में इतना कंफर्म नहीं हो रहा था। हमें एक अच्छा कंफर्मेशन चाहिए था तो हम लोग 5 मिनट में गए। जब 5 मिनट में हम लोगों ने देखा ओपन इंटरेस्ट तो हमारे साथ में ही था, क्योंकि अगर हम लोग ओआई में देखते हैं तो ओआई में 24,900 पे सबसे ज़्यादा कॉल शॉर्ट ही थे और यहाँ पे भी कॉल शॉर्ट थे 25,000 में। तो जब ये फर्स्ट कैंडल जिसका ब्रेकआउट जिस तरीके से दिख रहा है, उसका जब लो ब्रेक हुआ, ये वाले कैंडल ने, जब रेड वाले कैंडल ने लो ब्रेक हुआ, तब हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट किया है। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट पोजीशन को क्रिएट किया है। यही हमारा एक एसएल का जोन था। 24,950 का हमारा एसएल के जोन था। और हमारा जो टारगेट था आज का वो था, आज के 5 मिनट का ब्रेकआउट जो था ये था, मतलब 1:1.4, यही हमारा आज का टारगेट हो गया था। क्योंकि फिर से यही जोन में आएगा मार्केट ये हमें पता नहीं था, क्योंकि एक बुलिश मोमेंटम वन साइड डायरेक्शन में था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट ये भी करता है कि यहाँ पे रिटेस्ट के लिए आता है। तो हमारा टारगेट यही था। तो आज का ट्रेड काफ़ी रोलर कोस्टर राइड जैसा माना जाएगा, क्योंकि वन साइड ब्रेकआउट भी दिया, उसके बाद रेजिस्टेंस को टच करके ऐसा ही नहीं कि रुक रुक के मार्केट नीचे आ रहा था, वहां से भी वन साइड मार्केट नीचे आया। एक टाइम पे तो ऐसा दिख रहा था कि जो 5 मिनट का कैंडल का लो है वो भी आज यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, इस तरीके से दिख रहा था। तो ये पता था कि लो इतने जल्दी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सिर्फ सपोर्ट है, सिर्फ सपोर्ट है 24,600 में, 700 में। और यहाँ पे लो ब्रेक होने के बाद भी पुट बाय करना या फिर कॉल को शॉर्ट करना कोई सेंसिबल नहीं था, क्योंकि उसके ही नीचे मतलब 100 पॉइंट्स में ही सबसे बड़ा सपोर्ट था। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि पिछले बार भी मार्केट ने वहीं से टर्न हुआ था। ओके, तो 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करना उसी जोन में और वोलेटिलिटी को ज़्यादा ऑलरेडी थी तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। और अभी हम लोग देख सकते हैं 24,800 में कॉल और पुट का ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कल के व्यू के लिए। तो कल के लिए हम लोग सिंपल देखेंगे कि अभी हमारे पास ये सब कुछ डिलीट कर लेते हैं हम लोग पहले, ताकि समझने के लिए आसान हो। तो अभी हमारे पास क्या है, लोग चलते हैं 5 मिनट के पास। तो अभी हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ओके, और ये एक सपोर्ट जोन है। ये 21 का भी सपोर्ट जोन है, 22 का भी सपोर्ट जोन है, ओके। तो हम लोग ये मान के चलते हैं यही फिलहाल हमारे पास है
जो कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। अगर मार्केट कल इन दोनों के बीच में ओपन होता है तो कोई ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। एक अच्छा खासा रैली आज हो गया है डाउन साइड से अप साइड के लिए, मतलब कि मार्केट लगभग लगभग 150 पॉइंट के आसपास मूव किया है। तो 150 पॉइंट के लिए मूव करने के बाद अगर हम लोग बीच में कहीं ट्रेड करते तो फंस जाएंगे। सिंपल है कल के लिए, अगर मार्केट 24,700 के नीचे जाके अगर क्लोज करता है तो हम लोग रिटेस्ट के लिए वेट करेंगे और वहां से मार्केट को शॉर्ट करेंगे, और जो कि टारगेट होगा 24,500 का हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे। ओके। और सेकंड, अगर मार्केट 24,900 या फिर 950 को ब्रेक करता है तभी भी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि उसके ही ऊपर 25,000 का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे कॉल को बाय करना या फिर पुट को शॉर्ट करना, ये 20-30 रुपए के लिए शॉर्ट करना और एसएल लेके जाएगा तो वोलेटिलिटी में बहुत बड़ा एसएल जाएगा। तो कल का दिन मुझे नहीं लगता कि एक मतलब इतना भी मेरे लिए ट्रेड करने लायक होगा। अगर डाउन साइड में ब्रेक होता है तभी मेरे लिए डाउन साइड के टारगेट अच्छे खासे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो 24,500, मतलब कि 150 पॉइंट की रैली एक हम लोग डाउन साइड में कर सकते हैं। लेकिन अगर अप साइड के लिए हम लोग देखते हैं, स्कैल्पिंग वाले स्कैल्पिंग कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा खासा ट्रेंड पकड़ने के लिए 25,000 का रेजिस्टेंस को ब्रेक होना जरूरी है। तो कल का दिन में भी साइडवेज जैसा हो सकता है। साइडवेज अगर होगा तो हम लोग प्रोबेबली 2 OTM या 3 OTM को सेल करते हैं और डी के लेने का कोशिश करते हैं, मतलब कि 25,000 के कॉल को और 24,700 के पुट को हम दोनों को शॉर्ट करके देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का प्यार ऐसे ही हमें देते रहिए। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम लोग आपके लिए जल्दी शॉर्ट्स भी वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम लोग 1 मिनट कैंडल के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट साइकोलॉजी किस तरीके से कैंडल होती है, किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तब तक के थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।